पड़ोस में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं होगा और ना ही होगा मल्टीप्लेक्स और नहीं होगा आपके गले में कर्ज का इतना बड़ा पट्टा, लेकिन सुकून बहुत सारा होगा। नहीं समझे आप? दरअसल आप बड़े शहर की चकाचौंध में इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि कर्ज का भारी भड़कम पट्टा गले में बांधकर एक बेहद औसत दर्जे के घर में रहने को ही शाही शान समझने लगे हैं। यही तो है आपका न्यू नॉर्मल। शहर में नौकरी और तनाव की जिंदगी, भारी कर्ज पे लिया घर और कर्ज पे ली हुई गाड़ी, पड़ोस में शानदार मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और इन सब के बीच भारी तनाव भरी जिंदगी। लेकिन आप इसे ही सफलता समझ रहे हैं ना? यही तो है आपकी झूठी शान का बायस। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। इससे पहले कि आप सोचें कि मैं आपके ऊपर व्यंग क्यों कर रहा हूं, तो मैं बस इतना बता दूं कि ये तो सिर्फ थोड़ी सी सच्चाई है महानगरों में घर खरीदने वालों के लिए। और हां, जिन्होंने कर्ज का पट्टा गले में नहीं बांधा है वो भी कोई ज्यादा समझदार नहीं है। वो तो और भी ज्यादा बेवकूफ हैं जिन्होंने अपने होम टाउन या गांव की जमीन बेचकर, अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर शहर की घुटन भरे अपार्टमेंट में घर खरीद लिया है। आखिर क्यों? क्या है ऐसा इस शहर की चकाचौंध में? मॉल, मल्टीप्लेक्स, हाईवे, गगनचुंबी इमारतें। कभी सोचा है इस शहर की चकाचौंध में घर खरीदने की कितनी कीमत चुकाते हैं आप? बड़े शहरों के मॉल, मल्टीप्लेक्स वगैरह को क्वालिटी ऑफ लाइफ समझना कुछ ऐसा ही है जैसा कि बड़े बड़े रोड्स और हाईवेज को विकास समझ लेना। ये जो 8-10 बड़े शहरों में पलायन हो रहा है और एक रैट रेस है जहां घर खरीदकर खुद को सफलता के पैमाने पे तौलना, यही तो है मानसिक गुलामी जिसका फायदा उठाते हैं कॉरपोरेट सेक्टर के आपके बॉस। 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, घर जाकर कितनी देर तक बीवी का चेहरा ताकोगे? ऐसी बेशर्म अल्फाज और आप चुप हैं। नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि घर खरीद लिया है यहां और कर्ज का पट्टा लटका है गले में। क्या कमी थी आपके छोटे से शहर में? मॉल, मल्टीप्लेक्स कम थे, चकाचौंध भरी इमारतें और रोड्स कम थे, लेकिन था एक सुकून। टियर 2 और 3 शहरों की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है और कॉरपोरेट की चमक धमक की गुलामी से अलग वहां है लोकल एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के ज्यादा मौके हैं सप्लीमेंट्री इनकम से। होम फर्स्ट फाइनेंस के एक हालिया सर्वे ने इस पर मुहर लगाते हुए दावा किया है कि टियर 2 और 3 शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ से समझौता भी नहीं करना पड़ता है और इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ता है जितना कि टियर 1 शहर में। टियर 1 शहर में होम ओनरशिप के फायदे से ज्यादा है तकलीफदेह हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और लिमिटेड डिस्पोजेबल इनकम। इस सर्वे में ज्यादातर रेस्पोंडेंट्स ने माना कि टियर 2 शहर में मानसिक शांति ज्यादा है। वहां रहते हुए आप अपने बच्चों की शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं और भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको गुमराह किया जाता रहेगा बड़े शहरों की चकाचौंध से और आप होते रहेंगे गुमराह। आखिर क्यों? एक मानसिक गुलामी ही तो है ये। और हां, अब जो क्रिटिक्स आकर ज्ञान देंगे कि रोजगार तो यही है, क्या करें, उन्हें सिर्फ इतना बता दूं, रोजगार यही है क्योंकि मानसिक गुलाम की तरह कॉरपोरेट चकाचौंध से आप खींचे चले आ रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं हैं कि जितनी जरूरत आपको है एक नौकरी की, उससे ज्यादा जरूरत है इन कॉरपोरेट्स को आप जैसे मानसिक गुलामों की। जिस दिन आप टियर 1 सिटीज में आना बंद कर देंगे, ये पूंजीपति अपना बिजनेस बंद नहीं करेंगे, बल्कि बिजनेस को छोटे शहरों में ले जाने को मजबूर हो जाएंगे। उन्हें चाहिए सस्ता लेबर। हां, आप उनके लिए लेबर से ज्यादा कुछ नहीं है। याद कीजिए कैसे यूपीए सरकार के में मनरेगा लागू होने के बाद सारे पूंजीपति बौखला गए थे। सरकार के खिलाफ माहौल बनाया था क्योंकि सस्ता लेबर मिलना बंद हो गया था। यही बात लागू होती है कॉरपोरेट जॉब्स में भी। आप उनके लिए एक लेबर, एक रिसोर्स से ज्यादा कुछ नहीं है।
आपके टीयर 1 शहरों में आकर घर खरीदने के और कर्ज के बोझ तले दब जाने के बेनिफिशियरी सब हैं। कॉर्पोरेट्स का फायदा, कर्ज के बोझ तले दबा मजदूर कर्मचारी। बिल्डर का फायदा, बेहिसाब मुनाफाखोरी। ब्रोकर का फायदा, उसे मिल रहा है कमीशन। बैंक का फायदा, होम लोन का इंटरेस्ट। और सरकार का फायदा, जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी। और आपका फायदा, एक झूठी शान, शहर की नौकरी और अपना घर। वैसे वो घर भी बैंक का ही होता है, आप जरा ईएमआई रोक कर देख लें। दरअसल टीयर 1 शहरों में घरों की बेहिसाब कीमत, कोई 65 साल से लेकर 109 साल की कमाई और सेविंग से मिलने वाला घर, और इस कीमत को बढ़ाने में है आपका भी योगदान। सारे डाटा पॉइंट्स आज यही कहते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन टीयर 2 और 3 शहरों में ज्यादा तेजी से हो रहा है। दरअसल इंडिया में जमीन की कोई कमी है ही नहीं। हर परिवार को कोई 1000 स्क्वायर फीट का घर जमीन देने के बाद भी कोई कमी नहीं रहेगी। कमी है तो सिर्फ इसलिए कि एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट किया गया है इंडिया के टॉप 10 शहरों में सब कुछ बसाकर, जिसके फायदे हैं उन पूंजीपतियों को जो सरकार को फंडिंग करते हैं। सोचिएगा जरूर और फैसला आपका। और हां, मैं जानता हूं कि मैं ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल उठाता रहता हूं, लेकिन वो इसलिए कि मैं किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की दलाली नहीं कर रहा हूं। मेरी पत्रकारिता है जन सरोकारों वाली पत्रकारिता, और मुद्दे मैं वो उठाता हूं जिसमें फायदा हो आम जनता का। एक बार फिर क्रिटिक्स और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यह वीडियो एक खुला मंच है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आगे और भी ऐसे मुद्दों पे बात करूंगा मैं, और आप बताइए किन मुद्दों पे बात करूं। और हां, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।